हे गाइस, आज जब मैं किचन में गई ना तो देखा तो मम्मी आलू की टिक्की बना रही थी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से रेसिपी डाल देती हूँ। तो सबसे पहले आलू को उबाल के छील के उसको अच्छे से मैश कर लें और मैश करने के बाद उसमें अरारोट मिला के उसका डो बना ले। और डो बनाने के बाद उसकी लोइयाँ काट ले। और जब तक मम्मी लोइयाँ काटती है तो मैं आपको दही दिखा देती हूँ। दही में अच्छे से चीनी मिला के उसको घोल ले और जब तक क्रीमी टेक्सचर ना आए तब तक आप उसे चलाते रहिएगा। और फिर मैंने आपको दिखाई खजूर की चटनी। ये हमारे घर में खजूर की चटनी बना के ऐसे प्रिजर्व कर लेते हैं। अच्छा, हमारे घर में ना इमली की भी चटनी बना के रखी है मैं, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। और सबकी रेसिपी चाहिएगा तो कमेंट करिएगा। और ये है हमारे घर की आम की चटनी। आपको ये इसका भी रेसिपी चाहिएगा तो आप कमेंट करिएगा। और अब हम रेडी हो चुका है हमारा दही, आम की चटनी और खजूर की चटनी। अब मैं आपको मसालों को दिखाती हूँ। काला नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और सफ़ेद नमक, इन सबको डाल के ही बनता है टिक्की। और टिक्की बहुत टेस्टी लगती है, सिंपल और इजी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि लोइयाँ कैसे बन के तैयार हो गई हैं। ये देखिए, हम लोइयाँ बना के मम्मी ने रख दी है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गई, वो है मटर। मटर उबाली गई है हमारे घर में, बाज़ार से नहीं लाई है। आपको नॉर्मली किसी भी दुकान पे ना मटर ऐसे मिल जाएगी, आप उसे ले लीजिए और घर पे ही उबाल लीजिए। बाहर से अच्छा है ना घर पे ही आप उबाल लो। तो सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाएंगे तवा और तवा के ऊपर घी डाल देंगे कि वो अच्छे से गर्म हो जाए। घी डालने के बाद हम तवा को स्टर कर लेंगे कि हर जगह घी हमारी फैल जाए। फिर हम उसके ऊपर रख देंगे टिक्की तलने के लिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से एक एक करके आप सारी टिक्की तल दें। और आपके घर में नॉन स्टिक पैन हो तो आप उसमें बनाएं, और आपके पास जो नॉर्मल पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब हमने तो यहाँ पे ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे अपने घर पे रिफाइंड ऑयल या जो भी ऑयल आपको पसंद है वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं इस टिक्की के लिए। तो एक साइड से ये टिक्की हमने रख दी है और ये धीमे धीमे हम घी मिला रहे हैं कि हमारी टिक्की अच्छी सी करारी हो जाए और घी वाली हो हमारी टिक्की। तो ये देखिए, अब हम इसे पलट देते हैं। कुछ इस तरीके का सुनहरा सा रंग आ गया है। और आराम से एक एक करके टिक्की को पलटें, वरना टिक्की आपस में चिपक जाएगी। और वरना चिपक जाने की वजह से टिक्की ख़राब हो जाएगी। तो हमें बहुत ध्यान से एक एक करके सारी टिक्कियों को पलट लेना है। और टिक्की को पलटते ही देखिए कितना प्यारा सा कलर दिख रहा है, सुनहरा सा। कुछ इसी तरीके से हमें दबा दबा के अच्छे से टिक्की को पलट लेना है। और फिर उसके बाद जब ये सारी टिक्कियाँ पलट जाएँ तो हमें वापस छोड़ देना है उनको आराम से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए। क्योंकि हम जल्दी जल्दी इसमें हाथ मतलब लगाएंगे तो टिक्की हमारी ख़राब भी हो सकती हैं, इसलिए हमें इसे हल्का सा दबा कर छोड़ देना है। जब ये दब जाए तो इसमें थोड़ा सा और घी मिलाएं कि दूसरी साइड से भी टिक्की अच्छे से लाल हो जाए। अब देखिए टिक्की कैसी सी लाल हो गई है। अब मैंने गार्निशिंग के लिए प्याज और धनिया काट के रखा हुआ था, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और जो टिक्की है इसको बीच से हम काट के उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमें अंदर से भी टिक्की एकदम करारी चाहिए। और ये टिक्की हमने हर जगह से काट के इसको दोनों तरफ से करारी करने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, ये है टिक्की वाली प्लेट, जो अक्सर बाहर मार्केट में टिक्की ऐसी प्लेट्स में मिलती हैं। तो इसलिए हमने मार्केट वाली ही टिक्की खाने का सोचा है, तो हमने वो प्लेट भी यूज़ करी है। और ये सारी टिक्की इसमें निकाल लेना है इस तरीके से। ये हमने सारी टिक्कीज़ निकाल ली है। अब हम इसमें मिलाएंगे मटर। और ये मटर हमने घर ही पे उबाली थी। सब में मटर अच्छे से मिला देना है। और इसमें फिर मिलाना है हमें अपनी दही, जो हमने दही बना के रखी थी चीनी के साथ। और फिर इसमें मिलाना है हरी खट्टी चटनी। ये हमारी खट्टी चटनी है, हरी हरी करे और ये है हमारी लाल मीठी चटनी। ये इमली और खजूर दोनों की मिक्स चटनी है। और ये इसमें डाला हमने सफ़ेद नमक और काला नमक। और फिर इसमें हम मिला देंगे जीरा पाउडर और डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च टेस्ट अनुसार। आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको नहीं पसंद है तो आप कम डालिए। और हम फिर इसमें मिला देंगे प्याज और हरी धनिया की गार्निशिंग करेंगे हम। और हरी धनिया मिला दें। मिलाने के बाद ये हमारी टिक्की रेडी हो गई। हमने खाने के लिए ये लकड़ी वाली स्पून यूज़ करी थी जो बाज़ार में मिलता है। तो ये टिक्की रेडी हो गई, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए।